खुदा को पहचानने का सही तरीका सिखलाए। वैसे तो इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कई सारी आसमानी किताबें और सहीफे दिए गए, मगर उन सब में 4 किताबें सबसे ज्यादा मशहूर हुई। नंबर 1 ज़बूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई। नंबर 2 तौरात जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई। नंबर 3 इंजील जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई। और सबसे आखिरी किताब यही कुरान मुक़द्दस है, जो सबसे आखिरी पैगंबर यानी सरवरे कायनात सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई। ये कुरान दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मुक़द्दस और सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है। ये कुरान सिर्फ एक किताब ही नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए ज़रिए हिदायत और इंसानी जिंदगी का एक मुकम्मल दस्तूर है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसका एक एक हर्फ सच्चा और शुबहे से पाक है। इसी किताब की बदौलत अरब के बदतर समाज के जाहिल बदबुओं की जिंदगी में एक नई जान आ गई थी। जो लोग कल तलक इंसानियत के दुश्मन बने फिरते थे, जिन्हें इंसानियत का एहतराम करना नहीं आता था, जो लोग अपनी मासूम बच्चियों को जिंदा दफन कर देने में झिझक तक महसूस नहीं करते थे, जिनकी जिंदगी जानवरों से भी बदतर गुजरती थी, वो इसी किताब की बदौलत एक बाइज्जत और कामयाब इंसान बनकर उभरे और फिर देखते ही देखते सारे जमाने पर छा गए। ये वो किताब है जिसने 23 साल की सिर्फ एक छोटी सी मुद्दत में पूरी दुनिया में ऐसा इनकलाब लाया कि बड़े से बड़े बाकमाल शायर, माहिर अदीब और अपनी जुबान दानी पर नाज करने वाले लोग अपनी बेबसी का इकरार कर लिए और इसके टक्कर का एक भी कोई कलाम पेश नहीं कर सका। ये वो किताब है जो अपनी सच्चाई, खुशबयानी और मुअस्सिर होने के लिहाज से पूरी दुनिया के इंसानों के लिए और जिन्नातों के लिए एक खुला चैलेंज है। ये वो किताब है जिसके बारे में रब्बुल आलम ने कहा, कुल इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरआन ला यअतूना बिमिस्लिहि वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। यानी अगर सारे इंसानों जिन्नात मिलकर भी इस जैसा कुरान लाना चाहे तो वो नहीं ला सकते। ये वो किताब है जिसकी अज़मत शान को जाहिर करते हुए खालिक ने फरमाया, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियन मुतसद्दिया। ये वो किताब है कि अगर हम इसे किसी पहाड़ पर नाज़िल करते तो वो भी अल्लाह के खौफ से रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाता। ये वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद रब्बुल आलम ने लिया। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने ही इस कुरान को उतारा है और हम ही इस किताब के मुहाफ़िज़ हैं। खुलासा ये कि कुरान पाक अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है हमारे लिए कि ज़मीन और आसमान, चांद, सूरज, सितारे मिलकर भी इस नेमत का मुकाबला नहीं कर सकते। ये वो कलाम है कि इस जैसा कलाम न पहले कभी आया न बाद में कभी आएगा। बस ये कि इस किताब का पढ़ना, इसका छूना, इसका देखना, इसका सीखना और सिखाना भी सवाब का काम है। इसकी अहमियत और फजीलत से मुताल्लिक जनाब मुहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, कि तुम में खैर और बरकत के लिहाज से सबसे ऊंचा मकाम उस शख्स का है जो कुरान सीखे और दूसरे को सिखाए। मेरे भाइयों, वाकई बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिनका ताल्लुक, जिनका रिश्ता इस बाबरकत किताब से जुड़ा होता है, जो रातों दिन इसे पढ़ते पढ़ाते हैं, जिनके सीनों में ये इनकलाबी किताब महफूज है। ऐसे लोग